जय। हाथ ऊपर करके सभी लोग जयकारा लगाएंगे ताकि आप जो 3 घंटे से बैठे हुए हैं सारी नसें नाड़ी खुल जाएं, आलस दूर हो जाए। केवल 20 मिनट आपके लेंगे। 3 दिन से बोल ही रहे लगातार, अब हमारे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। बोलिए श्री सतगुरुदेव की, बोलिए सतगुरु कबीर साहब की। आवाज में दम नहीं आई। महाराज जी फिर से बोलो। महाराज जी का गला खराब है, महाराज जी तो धीमे ही बोलेंगे, आप लोग तेज बोलो। बोलिए श्री सतगुरुदेव की। परम पूज्य संत शिरोमणि सतगुरु कबीर साहब जी आज हमारे गुरुदेव सतगुरु श्यामल साहिब जी की 7वीं पुण्यतिथि है। उसी अवसर पर अंबाला से पधारे हुए नेड़े साहब जी, राजस्थान से पधारे हुए रूल साहब जी, छत्तीसगढ़ से पधारे हुए ईश्वर साहब जी और नेड़े साहब जी के बहुत ही परम सेवक ज्ञानी साहब जी और भी मंचासीन सभी संत भगवान और संतों की वाणी सुनने के लिए कई एक प्रदेशों से आई हुई हमारे भक्त साधक ममतामयी माताएं, बहनें एवं बच्चे, आध्यात्मिक ज्ञान का ये मेला हर वर्ष यहाँ इस खड़गपुर धाम में लगता है। और ये कबीर सत्संग जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ लकीर का फकीर नहीं बनाया जाता है, यहाँ इस मंच से ऐसी बात बोली जाती है जो आपके हृदय को वेध दे, आप विचार करने पर मजबूर हो जाएं, ऐसी बात सुनाई जाती है। आपके अंदर तर्क पैदा किया जाता है कि सोचो, विचारो, मनन करो। इस वाणी को सुनकर आंख बंद करके मानने का विषय नहीं है, उसे समझो। और सदगुरु कबीर ने हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला हो, हर व्यक्ति के विषय में उसके हिसाब से उसकी बात को कहा है। कबीर साहब ने कभी किसी जात को लेकर प्रहार नहीं किया, ना किसी जाति को नीचा या ऊंचा बनाया है। उन्होंने सिर्फ ज्ञानी और अज्ञानी का भेद दिया है। जो अज्ञानी है वो अपने अंदर ज्ञान पैदा करे और ज्ञानी है वो अपने अंदर से अहंकार निकाल दे। सदगुरु कबीर साहब ने, जो ज्ञानी है वही पंडित है, तभी कहा है कि जो ज्ञान को समझे वही ऊंचा है और जो अंधकार और अज्ञान में रहे वही नीचा है। लेकिन उन बातों को हमने यहां वर्गों में और जातियों में बांट लिया है। यहां इस मंच पर बैठकर हमारे संत आपके अंदर के छुपे हुए उस ज्ञान को निकालते हैं कि वो ज्ञान निकल आए। संत और ये समाज, ये मंच वो दर्पण है जिस दर्पण के सामने आकर आपको वास्तविक हकीकत पता चलती है कि मैं कौन हूं और हम किधर जा रहे हैं।
उस रास्ते को सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि आप किधर जा रहे हो, आपको किधर जाना है। युगों युगों से, जन्म जन्म से हमें जिस बात को हमारे दिमाग में भर दिया है, हम उसी को माने बैठे हैं और उसी के अनुसार हम चल रहे हैं और अपने भ्रम पाले हुए हैं। इस मंच पर यह बताया जाता है कि वास्तविक ईश्वर क्या है। यहां देखा जाए तो आप इसी तलाश में आए हो कि चलो आश्रम पर चलते हैं, संतों के पास चलते हैं, तो मुझे उस ईश्वर का पता मिलेगा। वो कोई ऊपर रहने वाला ईश्वर या वो कोई मंदिर मस्जिद में रहने वाला ईश्वर, इनमें से पता लगाएंगे कि इन संतों ने कौन से ईश्वर को महत्व दी है। तो कबीर साहब कहते हैं कि पूरब दिशा हरि का वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा हो, और दिल में खोज दिल ही में खोजो, यही करीमा रामा। आप विचार करिए कि यदि ईश्वर अल्लाह खुदा अलग अलग होते, या छोटे बड़े होते, या 2 या 4 होते, जैसे एक उदाहरण देते हैं, राजनीति में यहां पर नेता होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, विधायक एमएलए बनते हैं, उनमें चुनाव होता है। जिस पार्टी का नेता बहुमत से जीतता है वो संसद में पहुंच जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। हारने वाला क्या करता है कि इस बार तो हमने या हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ मेहनत कम की, अगली बार और प्रचार करेंगे और हम जीत के प्रधानमंत्री हम बन जाएंगे। और ऐसा होता भी है, बन जाता है। क्या कभी सोचा है कि यदि हिंदुओं का भगवान, मुसलमानों का खुदा ये वास्तविक यदि होते तो ये भी तो सोचते कि हम अपनी सिद्धि करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए हिंदुओं के भगवान को खत्म कर दें, और हिंदुओं का भगवान सोचता कि हम मुसलमानों के खुदा को खत्म कर दें, और हम ही पूरे देश में या पूरे विश्व में सर्वोपर हो जाएं कि हाँ ये बात सिद्ध हो जाए कि हम बड़े हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब क्या, आपके गीता में भी गीताकार ने कहा है, यदि रामायण में भी कई एक जगह उस बात को समझो, समझ में ये नहीं आता कि लिखने वाले गलती कर जाते हैं कि समझने वाले गलती कर जाते हैं। कहीं कहीं कुछ बातें किसी की भी अच्छी मिल जाती हैं, और कहीं कहीं उन बातों को उन महापुरुषों ने ऐसा तोड़ा मड़ोड़ा कि पूरा समाज उस भ्रम में पड़ के और उसी गर्त में जा रहा है और सत्य के बोध से वंचित रह गया है। कबीर साहब ने जिसको कहा है कि दिल में खोज दिल ही में खोजो, यही करीमा रामा है। करीम भी यही है, राम भी यही है, खुदा अल्लाह गॉड जो भी है वो इस दिल में है। इसकी हिफाजत करो, इसका महत्व मानो। इसका महत्व न मानकर हम किसको मान रहे हैं? एक सिख धर्म में आपने सुना है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ को ही सब कुछ मान लिया, एक पुस्तक को। यदि उनके सामने साथ ये बात कह दें एक पुस्तक, तो उन्हें इतना बुरा लगेगा शायद तलवारें खींच लें। तो एक व्यक्ति के पास वो ग्रंथ था, गुरु ग्रंथ, उसे ऐसा लगा कि ये पुराना हो गया, चलो इसे नदी में बहा देते हैं। नदी में बहा दिया। एक ग्रंथी को वो मिला। ग्रंथी कहते हैं जैसे मंदिरों में पुजारी होता है, मस्जिद में मौलवी होता है, और गुरुद्वारे में ग्रंथी होता है, और चर्च में जो पादरी होता है प्रार्थना करवाता है। उसी तरह ग्रंथी को वो पुस्तक मिली जो बुरे हाल में, उसने कहा ये
गुरु साहब को किसने बहा दिया। पता लगाया, महीने 2 महीने में पता भी लगा लिया कि ये किसने पानी में बहाई, और जाके तलवार निकाली और उसका कत्ल कर दिया। और जाके पूरे परिवार को 50 गाली सुनाई कि तूने गुरु महाराज को नदी में बहा दिया। गुरु महाराज कह गए आज के बाद ये ग्रंथ ही तेरा गुरु होगा, इसी को पूजना, इसी को सर पे रखना, इसी पे चंबर डुलाना और इसको ही पूरे सम्मान के साथ यहाँ से वहां रखना। अब आप विचार करना, जो गलती हम भी करते हैं। अभी साहब जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण सुनाया था कि कभी कभी हम कितनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि मंदिर में उस पत्थर को खुश करने के लिए एक लहराता, खुशहाल, चहकता, खुशबू देता हुआ फूल का कत्ल कर देते हैं। एक निर्जीव मूर्ति को रिझाने मनाने के लिए एक मंदिर के बाहर मैंने एक लाइन देखी, जो पूजा करने के लिए लाइन लगी हुई थी और जय माता दी की जयकारे लगा रहे थे लोग। एक व्यक्ति उनमें से निकल के लाइन को आगे कर गया, लाइन से आगे खड़ा हो गया। लोगों ने हंगामा मचा दिया, धक्का मुक्की होने लगी, उसे नीचे गिरा लिया, उसके ऊपर से लोग निकल गए, उसकी मृत्यु हो गई। और जय माता दी की जयकारा लगाते हुए और मंदिर में माता जी को पूजने जा रहे हैं। आप सोचिए कि हम किसका कत्ल करते हैं और किसको पूज रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब न उन महापुरुषों के दुश्मन थे, न किसी भी मानव की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे। उनकी एक भी वाणी ऐसी नहीं है जो किसी जिंदा व्यक्ति को ठेस पहुंचाए। लेकिन अंधविश्वास को निकालने के लिए तो उन्होंने मस्जिद में जाके कहा, मंदिर में अंदर बैठ के कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, किस भ्रम में पड़े हुए हो। जैसे गीताकार ने कहा है, सर्वभूता नाम हृदय दृष्टते, सभी भूतों के अंदर वो हृदय में वो विराजमान है परमात्मा। और तुलसीदास भी एक जगह कह रहे हैं कि धरी कहूं ढूंढे कहूं वस्तु ना आवे हाथ, वस्तु हाथ तब ही लगे जब भेदी ले ले साथ। कि लानत ऐसी जिंद को, यानी जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक हृदय में रखी हुई वो वस्तु पता नहीं चलती। लेकिन हम युगों युगों से उस हृदय की बात से हम दूर हैं, अपने आप को भूले हैं और दूसरों को पूज रहे हैं। और सदगुरु कबीर साहब के लाल जो साहब के हंस हैं, वहीं आपके हथौड़ा मारते हैं। लेकिन हम तिल मिला जाते हैं कि ये क्या कह दिया, हमारे भगवान को बुरा बता दिया, हमारे भगवान को छोटा बता दिया और इंसान को बड़ा बता दिया। सारे संसार में इंसान न हो तो कोई भी मंदिर में मूर्ति नहीं होगी, मूर्ति को बनाने वाले नहीं होंगे, मूर्ति अपने आप बन नहीं सकती है। कोई भी मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद नहीं बनेगी। कितने संसार के आविष्कार होते हैं इस इंसान के बनाए हुए, और हम इस इंसान से ही नफरत करते हैं और बकाया सबकी पूजा करते हैं।